क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट आर ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। तो क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है, ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस और इसके फोर्सेस प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला, ये वाला 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स। सेकेंड फोर्स है ये वाला 30 किलो न्यूटन वाला फोर्स, जिसका एंगल है 65 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थर्ड फोर्स है ये वाला 60 किलो न्यूटन वाला फोर्स, जिसका एंगल है 40 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और फोर्थ वाला फोर्स है 70 किलो न्यूटन का, जिसका एंगल है 15 डिग्री, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ये वाले फोर्स के साथ इसका एंगल गिवन है। इंक्लाइंड फोर्सेस को जब भी हम रिसॉल्व करते हैं तभी उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस होना चाहिए या फिर वाई एक्सिस होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग इस फोर्स का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका एंगल कितना होगा, ये 40 प्लस ये 15, टोटल एंगल इस फोर्स के लिए एंगल होगा 55 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट इस 15 को हटाते हैं और यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं, और इसका टोटल एंगल होगा इस 70 किलो न्यूटन वाली फोर्स के लिए, यहाँ पे लिखेंगे 55 डिग्री का इसका एंगल होगा। अभी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इस 60 किलो न्यूटन वाले फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ये 60 किलो न्यूटन वाली फोर्स, इसका एंगल है 40 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी ये फोर्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कितना भी आगे जाएगी फोर्स, ये वाली फोर्स, तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसका रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स पॉजिटिव के लिए हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे, वाई पॉजिटिव के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन यानी एक्स कंपोनेंट ये और ये वाई कंपोनेंट ये, इसका एंगल है 40 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा और इसका मैग्नीट्यूड है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 कॉस 40 डिग्री, और वाई कंपोनेंट में साइन आएगा तो उसको लिखेंगे 60 साइन 40 डिग्री। अभी नेक्स्ट फोर्स को अपने को रिजॉल्व करना है। यह है 70 किलो न्यूटन वाली फोर्स, इसका एंगल है 55 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फिर इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स है और ये कितना भी आगे जाएगी तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, तो ये एक्स कंपोनेंट आया इसका, और वाई कंपोनेंट भी इसका पॉजिटिव है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है इसका एंगल 55 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा तो उसको लिखेंगे 70 कॉस 55 डिग्री। ये 70 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे आएगा 70 साइन 55 डिग्री। नेक्स्ट अभी रिजॉल्व करना है अपने को इस वाले फोर्स को, इस 30 किलो न्यूटन वाले फोर्स को रिजॉल्व करना है, और इसका एंगल है 65 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लेकिन ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्स अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, और ये कितना भी नीचे जाएगा तो भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, और वाई होता है वो नेगेटिव होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट इसको रिजॉल्व करेंगे। एक्स पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे ये वाला, और वाई नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अभी विथ रिस्पेक्ट टू 65 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 कॉस 65 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका एंगल 65 डिग्री है, इसीलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस आया, और बचा हुआ साइन अभी वाई कंपोनेंट में आएगा 30 साइन 65 डिग्री। अभी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फोर्सेस को रिजॉल्व करना, ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाला पॉजिटिव कंसिडर करते हैं या अज्यूम करते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन में अभी कौन से फोर्सेस है वो सारे लिखने हैं अपने को। एक्स डायरेक्शन में ये एक फोर्स है, ये वाला एक फोर्स है, और ये वाला एक फोर्स है। इसका मतलब टोटल 3 फोर्स है हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे,
हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है 60 cos 40 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60 cos 40 डिग्री और ये पॉजिटिव क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाला फोर्स है। उसके बाद ये वाला फोर्स है 70 cos 55 डिग्री, ये भी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 70 cos 55 डिग्री। और उसके बाद है ये वाला फोर्स है 30 cos 65 डिग्री, ये भी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 30 cos 65 डिग्री। कैल्सी में पुट करेंगे ये वाले टर्म, सबसे फर्स्ट टर्म है 60 cos 40 डिग्री, सबसे फर्स्ट एंटर करके 60, फिर उसके बाद एक कॉस और एंगल है 40 डिग्री 40, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर प्लस करेंगे। नेक्स्ट वाला टर्म है 70 cos 55 डिग्री, 70 एंटर करेंगे 70, कॉस एंटर करेंगे, एंगल है 55 डिग्री तो 55 एंटर करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। लास्ट वाला टर्म है प्लस 30 cos 65 डिग्री, प्लस एंटर करेंगे, फिर 30 एंटर करेंगे, फिर कॉस एंटर करेंगे और एंगल है 65 डिग्री वो एंटर करेंगे 65, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इक्वल टू करेंगे। आंसर आता है 98.79। आंसर आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 98.79 किलो न्यूटन। इस आंसर को बॉक्स करेंगे क्योंकि ये आंसर अपने को पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब क्या, हम लोग ने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी ये वाली, आंसर पॉजिटिव मिला है, मतलब अपना फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग ने इधर यही वाला डायरेक्शन लिखा है, जो हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया था वही डायरेक्शन हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद अभी समेशन ऑफ एफ वाई अपने को फाइंड करना है। समेशन ऑफ एफ वाई मतलब वाई एक्सिस में जो सारे फोर्सेस प्रेजेंट है वो अपने को कंसिडर करना है, वो अपने को लिखना है। वाई एक्सिस में कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, वर्टिकल फोर्सेस, एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। इसका मतलब टोटल 4 फोर्सेस है वाई एक्सिस में या फिर वर्टिकल एक्सिस में। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ये वाला फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है 60 sin 40 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 60 sin 40 डिग्री। अब ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव क्यों लिखा हम लोग ने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने अज्यूम किया है वर्टिकली अपवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। नेक्स्ट वाली फोर्स है अपनी ये वाली, ये फोर्स है 70 sin 55 डिग्री वाली, ये वाली फोर्स, ये फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका मतलब ये फोर्स भी पॉजिटिव है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस 70 sin 55 डिग्री, ये फोर्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन वाली, इसकी वैल्यू कितनी है 30 sin 65 डिग्री, ये वाली फोर्स, तो उसको लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 30 sin 65 डिग्री। अभी एक ही वर्टिकल वाली फोर्स बची है, वो है ये वाली 10 किलो न्यूटन वाली फोर्स। इसका कोई एंगल नहीं है क्योंकि ये फोर्स एक्सिस पे ही प्रेजेंट है। इसका साइन क्या होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा -10। अभी इन सारे टर्म्स को हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट है 60 sin 40, सबसे फर्स्ट एंटर करके 60, साइन यहाँ से एंटर करेंगे, एंगल है 40 डिग्री तो 40 एंटर करेंगे 40 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है प्लस 70 sin 55 डिग्री, प्लस एंटर करेंगे 70 साइन एंटर करेंगे, एंगल है 55 डिग्री 55 एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट अब है -30 sin 65 डिग्री, माइनस एंटर करेंगे 30 साइन यहाँ से एंटर करेंगे, एंगल है 65 डिग्री तो 65 एंटर करेंगे 65, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और लास्ट वाला टर्म है -10, तो माइनस यहाँ से एंटर करेंगे और 10 और इक्वल टू करेंगे फाइनल आंसर के लिए। आंसर आता है 58.71। आंसर आएगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 58.71 किलो न्यूटन। इस आंसर को बॉक्स करेंगे क्योंकि यह आंसर पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग ने डायरेक्शन अज्यूम की थी वर्टिकली अपवर्ड्स पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब हम लोग की डायरेक्शन राइट है, हम लोग ने करेक्ट डायरेक्शन अज्यूम की।
इसलिए आंसर में भी हम लोग ने डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन लिखना कंपलसरी है समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई में। अभी हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई होल स्क्वायर। आर इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स है 98.79 होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई 58.71 होल स्क्वायर। अभी इसको कैल्सी में पुट करेंगे, रिजल्टेंट को कैल्सी में एंटर करेंगे। सबसे फर्स्ट है स्क्वायर रूट यहाँ से एंटर करेंगे, फिर एंटर करना है 98.79 होल स्क्वायर। उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे 98.79, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर है इसीलिए एक्स स्क्वायर एंटर करेंगे, फिर होगा होल स्क्वायर बनेगा, फिर एंटर करेंगे प्लस यहाँ से एंटर करेंगे। नेक्स्ट है 58.71 होल स्क्वायर। उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 58.71 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, फिर फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू करेंगे। आंसर आता है 114.91। आंसर आएगा R इक्वल टू 114.91 किलो न्यूटन और इस आंसर को बॉक्स करेंगे तो ये है अपना रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी टीटा फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। टीटा का फॉर्मूला होता है टीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ वाई अपने को यहाँ से मिलेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपने को यहाँ से मिलेगा। तो वैल्यूज को पुट करेंगे। टीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई है 58.71 यहाँ पे लिखा, समेशन ऑफ एफ एक्स है 98.79 उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा। इसको हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैल्सी में एंटर करेंगे tan इनवर्स ऑफ ये फंक्शन। सबसे फर्स्ट tan इनवर्स एंटर करेंगे, tan इनवर्स के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और tan प्रेस करेंगे, फिर ये बना tan इनवर्स, फिर ये फंक्शन एंटर करना है। उसके लिए अपॉन वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। न्यूमरेटर में 58.71 एंटर करेंगे 58.71 फिर कर्सर को नीचे लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में एंटर करेंगे 98.79 एंटर करेंगे 98.79 फिर कर्सर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू करेंगे। आंसर आता है 30.72। आंसर आएगा टीटा इक्वल टू 30.72 डिग्री। इस आंसर को बॉक्स करेंगे तो ये है अपना टीटा 30.72 डिग्री, लेकिन ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स लिखा है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हुआ। अगर हम लोग इसका उल्टा करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई करते हैं तो आंसर अपना टीटा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगा। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल नंबर 1 से हम लोग इसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही लिखेंगे। अभी रिजल्टेंट का पोजीशन अपने को फाइंड करना है। रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या यूजफुल होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव है और समेशन ऑफ एफ वाई भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो अपने को पता है। तो रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड करेंगे, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। इसमें समेशन ऑफ एफ एक्स भी पॉजिटिव है और समेशन ऑफ एफ वाई भी पॉजिटिव है। समेशन ऑफ एफ एक्स यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो रिजल्टेंट की लोकेशन है, रिजल्टेंट फोर्स एफ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिजल्टेंट की जो फोर्स होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी और उसका एंगल टीटा अभी हम लोग ने फाइंड किया। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ने रिजल्टेंट ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड अभी हम लोग ने फाइंड किया था 114.91 किलो न्यूटन और उसका टीटा भी अभी हम लोग ने फाइंड किया था, टीटा इक्वल टू 30.72 डिग्री। तो ये है अपना फाइनल आंसर।